इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम फर्स्ट आई थिंक डिलीटेड है, एप्लीकेशन डिलीटेड तो डायरेक्टली आ जाएंगे हम ली चैट या प्रिंसिपल, ठीक है ना। न्यूमेरिकल किया तो हमने वही तो है, एक्सरसाइज में तो भी नहीं है। तो जो क्वेश्चन है तो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या रहेगा? कैसे भी कटेगा तो अपनी औकात आगे का जो थियरी है बेटा, तो लास्ट लाइन खाली करो पूरा, इधर आओ, पूरा लाइन खाली करो, इधर आ जाओ। तो लंबा क्या जा रहा है और आगे वेट कर ली चैटलियर प्रिंसिपल आगे का थियरी। दिस थियरी इज व्हाट are going to explain the factor affecting of the equilibrium, means जो equilibrium होता है बेटा उसका जो पोजीशन होता है it will be what either मूव करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो होता क्या है कि if we change like pressure of the reaction, temperature of the reaction या concentration of the reaction, then equilibrium जो होता है बेटा ना it will be stabilized itself। अपने आप अगर कुछ भी चेंजेस करते हो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, चाहे किसी का कंसंट्रेशन बढ़ा दो, किसी का टेम्परेचर बढ़ा दो, कम कर दो, या कोई प्रेशर वॉल्यूम कम कर दो, तो वापस कुछ देर के बाद इक्विलिब्रियम वापस स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। उसी चीज को अपने को एक्सप्लेन करना है। तो स्टेबलाइज हो जाएगा जैसे इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों इक्वल है, आपने इक्वल है बट आपने रिएक्टेंट बढ़ा दिया,
चला गया, रिएक्टेंट बढ़ा दिया तो प्रोडक्ट कम दिखेगा, बट आफ्टर समटाइम्स बेटा क्या होगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों इक्वल होगा। तो इक्वल होने के लिए इक्विलिब्रियम किस साइड में जाएगा ये अपने को डिस्कस करना। क्लियर? आपको एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं इसमें से, अभी मुझे नहीं लगता 11th आप लोग का ऑफलाइन हो, ऑनलाइन ही रहेगा। तो एमसीक्यूज क्वेश्चन अगर एग्जाम होगा आपके यहाँ कॉलेज में तो एमसीक्यूज, और एमसीक्यूज भी होगा तो आपको ये मालूम होना पड़ेगा, जिससे कुछ देगा फिर वही ली चैटलियर प्रिंसिपल का तत्व अच्छा है, पूरा स्टेटमेंट लिख देगा और आगे लेगा नो है, तो ढूंढो कौन सा है, ध्यान दो, ली चैटलियर करेक्ट हो गया, आपका काम इजी है इस समय, है ना। कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं तो वहां पे बस आपको बताना है इंक्रीजेस डिक्रीजेस रिमेन सेम, यही सारे ऑप्शन रहेंगे, तो ऑप्शन ढूंढने हैं, स्टेटमेंट तो याद करना नहीं, हाँ एक बार पढ़ लो, याद रहे कब इससे रिलेटेड कहाँ पे है, हाँ तो मार्क कर दोगे आप। तो हमें यहाँ पे बेसिकली एक टॉपिक में यही करना है, ली चैटलियर का स्टेटमेंट लिखवाना है, अपने को लर्न करना है, और उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग means equilibrium is changed, position of equilibrium change by the what following factor, जैसे चेंज इन कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ता है, चेंज इन टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ता है, चेंज इन प्रेशर वॉल्यूम पे क्या पड़ेगा, और चेंज इन टेम्परेचर पे क्या। तो राइट द स्टेटमेंट, फर्स्ट हेडिंग डालो ली चैटलियर प्रिंसिपल, to write Lee Chatelier principle states that Lee Chatelier's principle state that पूरा लिख ले प्रिंसिपल, उसके बाद स्टेट दैट ली चैटलियर प्रिंसिपल स्टेट दैट, इधर आगे ली चैटलियर स्टेट दैट when a system at equilibrium बताना कितना मारा जाएगा मेरे हाथ से, when a system at equilibrium is subjected to a change in any of the factors determining the equilibrium condition, comma, system will respond in such a way as to minimize the effect of change. क्या बोल रहा है बेटा कि if we can apply the external stress, मतलब at equilibrium, if we disturb the equilibrium,
पोजीशन अगर हमने डिस्टर्ब किया, डिस्टर्ब किसके साथ कर सकते हो, आइदर बाय चेंजिंग कंसंट्रेशन और टेम्परेचर और प्रेशर। तो क्या बोल रहा है बेटा, इक्विलिब्रियम विल रिस्पॉन्ड इन सच वे, वो अपने आप इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज कर लेता है इन सच वे वेयर दे मिनिमाइज द वर्क स्ट्रेस, जिधर भी आपने स्ट्रेस दिया है उस साइड जाएगा जिधर से वो मिनिमाइज होता है, मतलब वो न्यूट्रल हो जाना चाहिए। अगर आपने रिएक्टेंट बढ़ा दिया है, प्रोडक्ट कम हो गया, तो प्रोडक्ट भी इक्वल होना चाहिए, तो क्या करेगा, रिएक्टेंट से किधर भागेगा, प्रोडक्ट साइड। भाई तू भी इक्वल हो जा, प्रोडक्ट बढ़ा दिया किधर भागेगा, समझा। तो इक्विलिब्रियम विल रिस्पॉन्ड इटसेल्फ, वो अपने आप रिस्पॉन्ड कर लेता है। और रिस्पॉन्ड कैसे करेगा, जहां से जो भी आपने स्ट्रेस दिया है, जो भी आपने चेंजेस दिया वो मिनिमाइज होता है। क्लियर हुआ चीज स्टेटमेंट आपको। अब इसमें हमें 4 फैक्टर पढ़ने। तो फर्स्ट देखो हेडिंग, हेडिंग क्या है, इसके बाद देखो फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, तो लिखिए फैक्टर, मतलब इक्विलिब्रियम किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, फर्स्ट इफेक्ट ऑफ change of concentration, concentration। अभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो एक्सप्लेन करूंगा कि उसका इफेक्ट क्या हो रहा है चेंज का, और कोई एक एग्जांपल लेके बता सकते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, देखिए जैसे सपोज एग्जांपल अभी आपको लिखना नहीं रहेगा, एक्सप्लेनेशन, एग्जांपल जैसे लिया हमने, नाइट्रोजन समझ लिया is react with hydrogen gas, it gives what beta ammonia। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन इधर इक्वल है और इधर अमोनिया इक्वल, मतलब इक्विलिब्रियम पे है। बट आपने क्या किया, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आपने बढ़ा दिया, ठीक, समझो 5 दोनों का इक्वल चल रहा है कंसंट्रेशन, ठीक। बट आपने क्या किया, आपने रिएक्टेंट में ऐड कर दिया समझो 4 कंसंट्रेशन, ये कितना अब हो गया, 9 हो गया। क्लियर, अब ये 9 हो गए, 5 ही हुआ, तो वापस इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। अब इस इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया तो बट इक्विलिब्रियम वापस क्या कर लेता है, स्टेबलाइज कर लेता है। अब जितना आपने ऐड किया ना उसके हिसाब से वो इक्वल करेगा। तो अब क्या इक्वल कब होगा, जब इसमें का रिएक्टेंट का अमाउंट थोड़ा प्रोडक्ट में जाए। तो प्रोडक्ट जाने के लिए कौन सा रिएक्शन होगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, फॉरवर्ड में। क्लियर, तो फॉरवर्ड में जाएगा तो 9 का यहाँ पे क्या जाएगा, समझो 8 हुआ तो ये कितना आ जाएगा, 6 हुआ। फिर एक ये आ गया, कम हुआ थोड़ा तो 7 आ गया इक्वल। समझा, तो इक्विलिब्रियम बोलने का मतलब किधर जाएगा बेटा, आपने चेंज किधर किया है, रिएक्टेंट में, बट चेंज कौन सा कर रहे हैं वो भी आपको सोचना है, इंक्रीज कर रहे हैं कि डिक्रीज कर, ये तो इंक्रीज के लिए था, समझे मेरी बात ना। आपने इंक्रीज किया रिएक्टेंट concentration, equilibrium shifted to forward direction। Getting my point? Clear? अब अगर आपने रिएक्टेंट कम कर दिया, 5 का रिएक्टेंट 3 कर दिया, आपने कम थोड़ा सा निकाल लिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो अब ये तो 3 हो गया और ये कितना हो गया। अब क्या करेगा, इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, बैकवर्ड।
डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड में प्रोडक्ट इंक्रीज करो या डिक्रीज करो। तो कोई एक अच्छे से अगर समझ में आ गया तो बाकी तीन भी आप बता सकते। क्लियर? तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन में लिखिए एक्सप्लेनेशन। इफ वी इंक्रीज हेडिंग डालो बस, एग्जांपल कुछ if we increase the concentration of reactant at equilibrium, if we increase the concentration of reactants at equilibrium, आपने किया तो डिस्टर्ब तो हो गया। then according to Le-Chatelier principle, Le-Chatelier's principle, equilibrium favor forward direction and more yield of product, yield Y-I-E-L-D, yield of product formed। अब बोलोगे सर ऐसा करते क्यों है, क्या जरूरत है इक्विलिब्रियम में? होता क्या है, अगर इसका अमाउंट बढ़ाना होता है ना तो हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट बढ़ा देते हैं। ये बढ़ा देंगे जितना बढ़ाएंगे उतना प्रोडक्ट बनता जाएगा। अब इस एग्जाम में क्वेश्चन आया कि फॉर इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ अमोनिया, ऑप्शन में आया डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो क्या होगा, दोनों में से कौन सा, दोनों में से किसी का भी अमाउंट बढ़ाओगे तो ये आपको बस कंसेप्ट आना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन एट इक्विलिब्रियम व्हेन वी डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो आपको ऑप्शन दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग, समझा? तो और करके दूसरा भी लिख लो ऑप्शन, या वाइस वर्सा लिख दोगे तो गेम खत्म यहीं पे, समझा? क्या लिखना तो लिख लो, क्या लिखोगे बोलो, इफ वी डिक्रीज द, और करके दो में से कोई भी एक एक्सप्रेशन लिख सकते हो, डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड, हाँ, डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, decrease the concentration of reactants at equilibrium, then according to Le-Chatelier principle, if we decrease the concentration of reactants at equilibrium, then according to Le-Chatelier principle, equilibrium shifted to, या favored, shifted to backward direction, and less yield of product form। तो अगर अमोनिया कम चाहिए तो इधर रिएक्टेंट कम कर दो, ठीक, ये तो हो गया आपको रिएक्टेंट के टर्म में। वी कैन आल्सो एक्सप्लेन इन प्रोडक्ट टर्म आल्सो, अंडरस्टूड? हम उसको लिखाएंगे नहीं है ना, आप बताओ, प्रोडक्ट इंक्रीज किया तो किधर जाएगा, इक्विलिब्रियम, इधर इंक्रीज किया तो भी होगा, इंक्रीज होना चाहिए, सिंपल से भी होना चाहिए, इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टू बैकवर्ड, एक कम किया तो क्या होगा, एक कम, या ये भी कम होना चाहिए, एक कम होने के लिए इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टू फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन जाने के लिए अभी मुझे बताओ, यील्ड ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा बनाने के लिए दोनों में से क्या करना, रिएक्टेंट क्या करना पड़ेगा और प्रोडक्ट क्या करना पड़ेगा, रिएक्टेंट इंक्रीज करना पड़ेगा, प्रोडक्ट, समझा? क्लियर हो गया कंसेप्ट? चलिए एग्जांपल,
एग्जाम्पल लिख लो, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स आउट अमोनिया CH2। हाँ, बैलेंसिंग में CH2। तो अब एग्जाम्पल में दो तरीके से लिख सकते हो, या तो पूरा एक्सप्लेन करो, if we increase the concentration of nitrogen and hydrogen then it will shift to forward and more ammonia will form। एक तो हो गया। दूसरा क्वेश्चन जैसे पूछता है उसके बेस पे तो क्या लिख सकते हो, इन above reaction for getting more yield of ammonia in concentration of nitrogen and hydrogen should be increases। क्लियर? वैसे लिख लो तो इजी रहेगा आपको। तो राइट, in above reaction to get more yield of ammonia, in above reaction to get more yield of ammonia, concentration of either nitrogen to get more yield of ammonia, comma, concentration of either nitrogen or hydrogen should be increases। समझा ना? अमोनिया ज्यादा बनाने के लिए या तो आपको नाइट्रोजन का अमाउंट बढ़ाना होगा या तो हाइड्रोजन। आ गया समझ में? अभी जैसे आपको एग्जाम में पूछे स्टेट द रीचार्जमेंट प्रिंसिपल, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, ये पूरा लिख सकते हैं। यहाँ एमसीक्यूज की टाइप में क्वेश्चन है, आपको कोई एग्जांपल दिया है और पूछ दिया फॉर गेटिंग मोर अमोनिया या फॉर गेटिंग लेस अमोनिया, अब जो भी ऑप्शन दिया उसके ऊपर चेक करो। तो कंसंट्रेशन का मीनिंग सबको अच्छे से समझ में आ गया। सेकंड फैक्टर्स, अब एक बार बुक भी अपना रीड कर लेना जो आपके दिया स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3। सेकंड, इफेक्ट ऑफ आपको नंबर ऑफ मोल दिखेगा, कोफिशिएंट नंबर दिखेगा, वॉल्यूम दिखेगा और दिख सकता है। तो प्रेशर का कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे? जैसे बोल दिया और वही एग्जांपल जो लिया था, फॉर गेटिंग मोर अमोनिया प्रेशर शुड बी इंक्रीजेस डिक्रीजेस, क्या करना पड़ेगा? तो हाउ कैन यू रिलेट द प्रेशर हियर इन इक्विलिब्रियम? तो प्रेशर नहीं दिया रहेगा तो क्लियर है, रिएक्शन दिया रहेगा, कोफिशिएंट दिया रहेगा, हम नंबर ऑफ मोल नंबर ऑफ वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेशर को उस वे में कन्वर्ट करते हैं। यू नो द आइडियल गैस इक्वेशन, P इज इक्वल टू क्या होता है? PV इज इक्वल टू, या P इज इक्वल टू क्या होता है? N अपॉन V इंटू, मतलब जो प्रेशर होता है बेटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बराबर। तो जो भी इक्वेशन दिया है उसको मैं वॉल्यूम के टर्म में एक्सप्लेन करता हूं। मतलब वॉल्यूम अगर आपको समझ में आ गया कि वॉल्यूम इंक्रीज करना है कि डिक्रीज करना है ना, ये तो समझ में आ जाएगा। तो वॉल्यूम अगर इंक्रीज करना है तो समझ जाओ कि उसके लिए प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। जहां पे ऐसा लगे आपको वॉल्यूम डिक्रीज करना पड़ेगा तो मतलब प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा। तो अब होता क्या है, इसमें हम तीन कंडीशन दे रहे हैं आपको, सिंपल देखो तीनों कंडीशन है।
रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जब आप नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, एक कंडीशन में क्या होगा कि रिएक्टेंट ज्यादा हो सकता है, प्रोडक्ट कम हो सकता है। दूसरा कंडीशन हो सकता है रिएक्टेंट कम हो, प्रोडक्ट ज्यादा। तीसरा होगा कि दोनों इक्वल हो। तो ऐसे हम 3 केस में इसको डिवाइड करते हैं, तो इजी हो जाएगा आपके लिए। अब जैसे केस मान लिया, if number of mole of reactant is greater than number of mole of, ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल लिया, N2 plus CH2 gives out 2NH3। इसमें पूछ दिया कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर इन दिस रिएक्शन। तो पहले इस कोफिशिएंट में देखिए क्या है, आपका 1 वॉल्यूम है, 1 नंबर है, 1 मोल, यू नो गैलिशॉक लॉ इक्वल नंबर ऑफ मोल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। 1 वॉल्यूम यहाँ पे हो जाएगा 3 वॉल्यूम, एक कितना हो गया 2। दिख रहा है ना आपको रिएक्टेंट का अमाउंट कितना, 3 और एक ये 4 और ये 2। ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए, मतलब इक्वल, ये तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है। इक्विलिब्रियम में आप प्रोडक्ट एक साइड का बस वॉल्यूम देखो, प्रोडक्ट के साइड में वॉल्यूम क्या है, कम है। मतलब कि इक्विलिब्रियम किसको फेवर कर रहा है, वॉल्यूम को, लोअर वॉल्यूम को फेवर कर रहा है। देखो वॉल्यूम जितना प्रोडक्ट में कम है तो इक्विलिब्रियम उसको फेवर किया है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम जितना इधर कम रहेगा उतना तो आपका इक्विलिब्रियम एज इट इज रहेगा। बट अगर यहाँ पे आपने प्रेशर चेंज कर दिया, अब जैसे आपने वॉल्यूम कम किया, मतलब प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो अब इन तीनों कंडीशन में ओनली मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ बस इसके लिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए। उसका उल्टा क्या होगा, बैकवर्ड। तो इसमें हम क्या लिखते हैं इस केस में कि इफ नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, मतलब वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो, कम हो। तो ऐसे केस में अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे, है ना, वॉल्यूम कम है ना, लेस वॉल्यूम मतलब प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा। तो क्या करोगे बेटा, इन दिस केस इफ वी इंक्रीज द प्रेशर then equilibrium shifted to forward direction and more product will form। ऐसे केस में क्या लिखोगे बेटा, in this case if pressure of reaction increases then, ये भाई जी को जरूर लिखना, अपना कंसेप्ट तो बराबर है, हम जा रहे हैं बट वो लीव चेक को लेके आ जाना अकॉर्डिंग टू, उनके अकॉर्डिंग मैं नहीं कुछ कर। So if pressure of reaction increases, then according to Lee's criteria principle, बराबर, equilibrium shifted to forward direction again, मतलब yield of product will be more than yield of product will be समझा, क्लियर हुआ चीज। तो ऐसे केस में प्रेशर को आपको बढ़ाना पड़ेगा। अब दूसरा केस, इसमें क्या हो सकता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट जो है लोअर देन नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा हो। इसमें कोई एग्जांपल, तो मींस राइट साइड में प्रोडक्ट साइड में क्या रहेगा, वॉल्यूम ज्यादा रहेगा। वॉल्यूम ज्यादा होने का मतलब किसको फेवर करना है, वॉल्यूम ज्यादा मतलब प्रेशर कम। ऐसे केस में याद रखने का कि फॉरवर्ड डायरेक्शन करने के लिए प्रेशर डिक्रीज करना पड़ेगा। दोनों एक्सप्लेनेशन में किसके लिए कर रहा हूँ, ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब इसमें उल्टा, अगर अमोनिया कम चाहिए तो प्रेशर क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा।
अमोनिया ज्यादा चाहिए तो प्रेशर क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं, इन दिस रिएक्शन व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर टू गेट द व्हाट, मोर अमोनिया। ऑप्शन में आएगा इंक्रीजेस प्रेशर, डिक्रीजेस प्रेशर। तो आपको बस इधर वॉल्यूम देखना है, लोअर वॉल्यूम मतलब प्रेशर ज्यादा, बहुत ज्यादा सोचने का नहीं, शॉर्टकट। क्लियर? तो ऐसे केस में क्या होगा, प्रोडक्ट का वॉल्यूम ज्यादा होगा मतलब प्रेशर आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे बोलो, in this case if pressure of reaction decreases then, और यहाँ पे वाइस वर्सा लिख सकते हो, उल्टा अगर करोगे होगा। तो in this case if pressure of reaction decreases then, भाई जी को लिखना है, then according to Lee Stanier principle equilibrium shifted to फॉरवर्ड डायरेक्शन, उसके आगे जानते हो फॉरवर्ड डायरेक्शन, देन yield of product will form both, राइट। आगे सेम एज इट इज देख लो, और इसका कुछ एग्जांपल चाहिए अपने को, है जी। N2O4 और लिखना, बार बार ब्रैकेट बनाओ, इट्स आउट, ठीक है। देखो यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, 1 वॉल्यूम, इधर कितना है 2। चलिए अब इसके बाद आपको यहाँ तक कंटिन्यू करना है, ये लिखूंगा बड़ा से काम खत्म करो इसका। एक केस 1 केस 2 मत लिखना, पहले बस इतना लिखो, अरे बस वो हो गया, चेंज कर सकते, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, नया वर्ड मिला क्या, यहाँ तक हो गया, बस इतना लिखना है, फॉर्मूला लिख लो बस। अरे मैं केस 3 भी लिख दो कि तीनों नहीं तो साथ में पढ़ो, डन। चलिए आपसे पहले केस 1 हो गया, केस 2 का नाम, थर्ड कंडीशन, number of mole of reactant is equal to number of mole of product, तीनों इक्वल है तो वहां पे प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा, तो अगर दोनों इक्वल है तो वॉल्यूम भी इक्वल है, मतलब प्रेशर भी इक्वल ही रहना चाहिए। तो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ द वर्ड चेंज ऑफ प्रेशर इन दिस केस। अगर आपको कोई पूछे इसे रिएक्शन दिया तो आपको देख रहे हो दोनों साइड में इक्वल वॉल्यूम दिख रहा है, तो क्या लिखोगे, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर चाहे कम करो चाहे ज्यादा करो, यहाँ पे कुछ वैसा ही रहेगा, इक्विलिब्रियम चेंज नहीं। तो क्या लिखोगे बेटा, देयर इज नो इफेक्ट, हाँ इन दिस केस लिख लेना, there is no effect of changing or ठीक है बेटा। So there is no change, there is no effect of change of pressure on position of equilibrium. Pressure example है
H2 plus I2 gives out 2HI because the one volume देख रहे हो दोनों इक्वल है तो याद रहेगा भी इजी हो गया आपके लिए वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर कम करना है वॉल्यूम कम है तो प्रेशर ज्यादा है इक्वल है दोनों साइड पे दोनों इक्वल है याद रहेगा ना कंप्लीट करो ठीक है वो वाले में अभी तेरे को 22 वर्ष कर ले मैंने तीन दोनों में फॉरवर्ड का समझाया इसमें तेरे को अगर प्रेशर क्या करना है इंक्रीज है तो बैकवर्ड जाएगा और उसमें वापस प्रेशर डिक्रीज करेगा तो बैकवर्ड दोनों का अलग अलग एक का फॉरवर्ड एक का बैकवर्ड ना लिखना तो आई तो अक्सर लिख ले दोनों में फॉरवर्ड मिल जाएगा प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा अब तुझे लैबोरेटरी में रिएक्शन कर टेस्ट ट्यूब लिया सोल्यूशन डाल रहे हैं तुझे कैसे मालूम पड़ेगा फॉरवर्ड में जा रहा है रिएक्शन ये ज्यादा हो रहा है तो थिकनेस और कलर है ना हाँ अगर लाइट कलर से जाएगा मतलब वो रिवर्स है प्रोडक्ट नहीं इक्विलिब्रियम का बोर्ड में सबमिट करते तभी आता है ना देखा है
अरे इतना तकलीफ में क्यों हो आप? आगे क्या बेटा? लेक्चर LCP ये डॉट 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 नहीं है एक्चुअली। क्या लिखा पूरा स्टेटमेंट बोलो। बोल पूरा स्टेटमेंट क्या लिखा है यहाँ तक, पूरा लास्ट तक बता। वो नीचे का मार्क्स नीचे का है और बोल। अरे उसके बाद से बोले तेरे को एलसीपी क्या? एलसीपी नहीं मालूम? बाजू वाले खड़ा कर अपने। एलसीपी क्या है? अरे यार तुम लोग ना बुद्धि पे क्या हो? बुद्धि के भाषण मालूम है? बुद्धि के जेठ है ना, बहुत दूर रहते हैं उनसे। एलसीपी नहीं बोला था, क्या है? गधा लोग
बोल बोल। हाँ ली क्या? अरे लिखा है इधर। बोल। सलमान राजू बोल रहे हैं। नाम उसका सलमान राजू। भी पार्टनर भी पूरा लिंक पहले क्या लिखता है? ये रुक में भाई। आगे बोल। अकॉर्डिंग टू लिंक चैट के प्रिंसिपल उसके बाद क्या लिखा? तो आवाज कम कर तुम लोग। ऐसे ऐसे ग्रेट लोग हैं तो हमको भी पढ़ लेने दो। हाँ बोल आगे क्या लिखा? अकॉर्डिंग टू लिंक चैट के प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टू फॉरवर्ड। उसके कुछ नहीं लिखा। तुम लोग इतने गधे हो, उसको बोला ना उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू कर। यहाँ से यहाँ तक ऐसे ही लिखना है। ये बड़ी बात है। ये भी बड़ी बात है। भैया तू बोल पूरा क्या लिखा? ये क्या कर रहा है? आराम से नॉर्मल प्लीज। या एकदम शांत रहो। बोल इसको। बोल। This test the pressure of reaction direct that account or हाँ दे। ये अकाउंट है। ये भी अकाउंट लिखा है। शॉर्टकट लिखना छोड़। अच्छा ठीक है देन अकाउंट तू आगे बोल आगे बोल। तो भाई साहब बोल कहाँ तक पहुंचा? पूरा बोल पूरा बोल। क्या? अरे अकॉर्डिंग टू हो गया, टू के बाद बोल। अच्छा अच्छा होता है ना कि आपस में सब कितना कम समझ जाते हैं कि मेरे ग्रुप वाला कौन है, साथ में बैठते हैं। वेरी गुड। उनको बैठा दो इधर किसी और दूसरे बच्चे के साथ जो पढ़ने वाले हैं तो उसको समझ में क्या कहाँ बैठ गया मैं। आराम से तीनों एक ही स्कूल में सुधा रहे हैं। कोई अकाउंट पढ़ रहा है कैसे समझ जाते हो कि अपने ग्रुप का रखा है। एक और बैठ गया था पता
वेट कहाँ के बोल रहे हो? क्या तक बोला? इसका क्या बोल रहा है तो मेरे वो तो नहीं है तोड़ में प्लीज नाम अच्छे से ली कटलेस क्या तो कटलेस हो गया। अच्छा सुनो मैं तो यार एक सोच के लिखता हूँ कि आप लोग समझ चुके हो तो फटाफट थोड़ा लिखने का काम नॉर्मली एक्सप्लेनेशन लोग ज्यादा कर देते हैं, लिखना काम घर पे होता है आप लोग का। बट फिर भी मैं नोट्स आपको लिखवाता हूँ यार पूरा कि आपको ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ ना करना पड़े। नोट्स मेरा रिवाइज करो वही सफिशिएंट है।
अब उसमें भी तुम लोग शॉर्टकट एसडीडी लिख दोगे और आज के दिन में नहीं बोल पा रहे हो उसका आंसर, तो बाद में जब रिवाइज करोगे तो क्या कर पाओ। तो प्लीज बेटा अगर ना समझ में आए शॉर्टकट प्लीज आप मत लिखो, ठीक है। तो आप पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिखा करो। अब बच्चे नहीं हो तुम लोग क्लास 2 3 के मैं एक एक का नोटबुक उठाऊं, देखो क्या लिख रहे हो क्या नहीं लिख रहे, स्पेलिंग इस लेवल पे आके स्पेलिंग चेक करूं। और तुम लोग प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा ध्यान दो। मोबाइल यूज करते हो तो एटलीस्ट उसको एक बार देखो कि कैसे वो बोल रहा है, वो भी तो अभी हर चीज है, ऐसा नहीं किसी से पूछने की भी जरूरत है। नहीं देखो बाकी जो अलग हो जाते हैं, जो पढ़ने वाला काम होता है उस पर ढंग से रख। हर चीज का मजा लेगा ना, तो मैं किसी दिन दिमाग खराब होगा मैं तोड़ भी दूंगा तुझे अच्छे से। हाँ, कुछ नहीं बोलता तू, कुछ भी नहीं तेरे को आता। हाँ तो बोला करना है पढ़ा करना भाई, पढ़ने आया ना घर तो उसको छोड़ देते हैं, इधर के उसको आगे इधर बैठा। ये जितने ग्रेट लोग हैं ना सब लोग अभी फर्स्ट लाइन में बैठेंगे। सब अपना अपना आज लेक्चर के बाद ग्रुप बना लो सब लोग। कितने हैं हम लोग एक साथ वाले, और तुम लोग साथ में रहते हो तो उसको ऊपर पढ़ाने का ट्राई करो। बस फालतू बस मजे लेने के लिए मैं उसको रखो। जहाँ उसकी अच्छे दोस्त हो तो जहाँ उसकी वीकनेस है उस पे उसको हाईलाइट करो और उसका स्ट्रॉन्ग करो। फिर 2 साल बाद तुम लोग मिलने वाले नहीं, ये कौन कहाँ मेडिकल कौन कहाँ जाके कौन से कॉलेज कर रहा है, कम से कम 10 साल जब तक साथ है अच्छा करो दूसरे के लिए। चलिए तो दोनों डिफरेंट टाइपिंग क्लियर होता है। मैंने आपको शॉर्टकट अच्छे से वे में समझा दिया, फिर भी आपको एक बार बुक रीड कर सकते हो, कुछ अगर उसमें कुछ कंफ्यूजन हो तो प्लीज आस्क मी। क्लियर? तो वी कंप्लीटेड 2 फैक्टर्स, नाउ थर्ड फैक्टर effect of टीएमपी टेम्प पढ़ेंगे सब, पूरा लिखता हूँ। तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, अभी आपको रिएक्शन दिया रहेगा और उसमें पूछा जाएगा कि फॉर इंक्रीजिंग द मोर अमाउंट टेम्परेचर क्या करना होगा, इंक्रीज या डिक्रीज। क्लियर? तो टेम्परेचर से रिलेटेड तो इसको भी मैं 2 फॉर्म में आपको क्रिएट कर रहा हूँ। अब हाउ कैन वी नो कि टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज किया तो क्या होगा। इसके लिए अपने को आना चाहिए कि रिएक्शन कौन से टाइप का है। इसके लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक लिखाया था, बराबर। एक्सोथर्मिक और एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक के खाने का मेन एम यही था कि आप एटलीस्ट आइडेंटिफाई कर पाओ कि कौन सा रिएक्शन एक्सो में है कौन सा एंडो। तो सबसे पहले क्या करने का, यहाँ पे आइडेंटिफाई करने का कौन से टाइप का। अगर एक्सोथर्मिक है तो आपको मालूम है एक्सोथर्मिक किसको फेवर करता है, लोअर टेम्परेचर। मतलब जितना टेम्परेचर कम करते रहोगे उतना रिएक्शन फटाफट होता जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो सिंपल सा तरीका है। तो 2 केस, एक एक्सोथर्मिक के लिए और एक एंडोथर्मिक। तो एक्सो वाले के और सबका एक्सप्लेनेशन मैं बस ओनली कहाँ पे कर रहा हूँ, फॉरवर्ड के। क्लियर? अब उसी का उल्टा वाइस वर्सा बैकवर्ड के लिए जा सकते। तो 2 केसेस हो सकते हैं, एक एक्सोथर्मिक हो सकता है और एक एंडोथर्मिक। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा रिएक्शन। तो if reaction is in exothermic,
और वो सब मैंने एक्सोथर्मिक का एक्सप्लेनेशन आपको दिया हुआ है। एक्सोथर्मिक आपको डिटेल में समझाया हुआ है, कैसे आइडेंटिफाई करना वो भी बताया है, डेल्टा एच का वैल्यू के साथ, और रिलीज दिया है कि क्या वो आपको दिया है दोनों चीज मैंने। तो लिखोगे क्या ऐसे में, अगर एक्सोथर्मिक है तो क्या एक्सप्लेनेशन होगा, सिंस exothermic reaction favor the lower temperature। ये क्या लिखा भाई, so since exothermic reaction favor the lower temperature, then if temperature of reaction decreases, then account na according to Le Chatelain principle, equal from equilibrium, पहले पूरा नाम अच्छे से, equilibrium shifted to forward direction, ठीक, and end of product will form more, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए टेम्परेचर डिक्रीज करना होगा। फिर वाइस वर्सा, अगर एक्सोथर्मिक में आप टेम्परेचर क्या करोगे, बढ़ा दोगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टू बैक, ठीक। अब उसके बाद सेकंड कंडीशन, इंक्रीज, एंडोथर्मिक रहेगा तो इंक्रीज। तो इफ रिएक्शन इज इन एंडोथर्मिक, अब एंडोथर्मिक में हीट ऑब्जर्व होता है तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो इन दैट केस क्या होगा, क्या लिखोगे, endothermic reaction favor the higher temperature, then if temperature of reaction increases, then according to क्यों लिखना है सर, according to Le Chatelain principle, equilibrium shifted to forward direction and yield of product will fall more। सबको समझा, क्लियर हुआ। अब इसमें अगर एंडोथर्मिक में अगर आपने टेम्परेचर क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया तो बैकवर्ड। इसके लिए मैंने एक्सप्लेनेशन ओनली किसका लिखा है, को फॉरवर्ड, दोनों केस में। और तीसरा ऑप्शन तो इसमें हो ही नहीं सकता, या तो ऑब्जर्व होगा या तो क्या होगा, लिबरेट करेगा। कंप्लीट कर लो। कोई तो एग्जैक्ट तो उसपे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, कांस्टेंट है।
Right. Example is this. हाँ सर। अच्छा, इसकी बेस पे एग्जांपल लेते हैं। देखो एक रिएक्शन आपकी बुक में दिया हुआ है। PCl5 तो बस समझे रिएक्शन दिया गया और आपको आइडेंटिफाई करना है और एक्सप्लेन करना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो बताओ रिएक्शन कौन सा है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक किसको फेवर करता है, लोअर टेम्परेचर। मतलब इस रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे, इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर उल्टा किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टू, समझा? राइट, एग्जांपल लिखो। रिएक्शन लिख लिया।
PCl5 gives out PCl3 plus CL2. Phosphorus pentachloride. वो नहीं होता है, वही होता है phosphorus chloride, phosphorus का atomic number होता है ना 13। तो 283 होता है ना, 1 से 3 होता है और 8 से 3 कम किया तो 5, दो टाइप को वैल्यूज होता है, 3 और 15। एक मैक्सिमम 5 हो गया और 8 माइनस 5 की दो टाइप की वैल्यूज। तो लिखो above reaction is exothermic. Above reaction is exothermic, which favor the lower temperature. तो सबसे पहला काम तो आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कौन से टाइप का रिएक्शन है। Which favor the lower temperature. एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट रिलीज होता है ना, जितना हीट रिलीज होगा उतना रिएक्शन फटाफट होगा। तो above reaction is the one exothermic which favor the lower temperature. So next line say if temperature of the reaction at equilibrium, if temperature of the reaction at equilibrium decreases, if temperature of the reaction at equilibrium decreases, then according to Le Chatelier principle, equilibrium shifted to, बोलो किस साइड में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन, shifted to फॉरवर्ड डायरेक्शन। और कंटिन्यू वाइस वर्सा लिखो और हटा दो वाइस वर्सा। मतलब अगर टेम्परेचर ऐसे केस में आपने क्या किया, इंक्रीज कर लिया, इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टू, बराबर। 1 मिनट, टेम्परेचर डिक्रीज किया फॉरवर्ड और टेम्परेचर इंक्रीज किया तो आगे समझ में टेम्परेचर का। अगर दूसरा कोई एग्जांपल लिया एंडोथर्मिक का, तो क्या बताओगे उसका एक्सप्लेनेशन? दिस रिएक्शन इज व्हाट, एंडोथर्मिक, और एंडोथर्मिक फ्लेवर का क्या है, तो उसमें क्या लिखोगे, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन इंक्रीज किया, इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टू फॉरवर्ड, टेम्परेचर कम किया तो बैकवर्ड। आगे समझिए, क्लियर हो गया? चलिए फोर्थ इफेक्ट देखो क्या दिया उसमें, कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होगा पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे। जैसे सपोज कोई रिएक्शन आपने लिखा, अगर समझो कोई कैटलिस्ट ले लिया आपने Fe, बहुत सारे रिएक्शन है, इथीन से आप इथेन बनाते हो, तो कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होगा? अब कैटलिस्ट होता है बेटा, इट विल इंक्रीज द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दो रेट, स्पीड ट्रेवल करता है। तो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट इन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि जितना स्पीड से वो फॉरवर्ड को बढ़ाता है उतनी स्पीड से क्लियर हो गया। तो ओवरऑल देखेंगे फिर फॉरवर्ड भी सेम से जा रहा है, बैकवर्ड क्या है, तो देयर इज नो इफेक्ट ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। क्लियर? लिख लो इसमें इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट में, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ no effect of catalyst
on position of, there is no effect of catalyst on position of equilibrium. कैसे भी लिख सकते थे कि catalyst does not affect the position of equilibrium. Here reason लिख लीजिए इसका क्यों? because catalyst increases both rate of forward and rate of backward reaction simultaneously. Rate of forward and rate of reverse reaction simultaneously मतलब एक साथ में. कैसे सुन लो? Because catalyst increases the rate of forward and backward reaction simultaneously. दोनों को एक साथ से स्पीड अप करता है. So there is no effect of catalyst on position of equilibrium. डन. हमने इफेक्ट सारे कंप्लीट कर लिया. अब आपके बुक में देखो दिया है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन. तो हेडिंग डालिए इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन. क्या मैं बता रहा हूँ, लिखिए इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन. इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन उसमें लिखो नीचे नेक्स्ट लाइन से लिखो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया. इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया ब्रैकेट में हैबर प्रोसेस HABER. ये आपने क्या होगा स्कूल लेवल पे? यही रिएक्शन है N2+3 gives out ammonia. पहले जो हेडिंग था इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, फिर उसमें आपने लिखा इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया ब्रैकेट में हैवर प्रोसेस HABER. डन. अब वो हैवर प्रोसेस देखो है क्या? HABER. N2+3H2 अब इस रिएक्शन का जो अमोनिया बना इसमें हमें ऑल 4 फैक्टर आपको एक्सप्लेन करना है. देखो एक दिया आपका यहाँ पे प्लस लिखा है. प्लस मतलब एक कौन सा रिएक्शन हो गया? तो इसमें आपको 4 एक्सप्लेन करना है. फर्स्ट क्या एक्सप्लेन करना है? चेंज इन कंसंट्रेशन, फिर चेंज इन प्रेशर, चेंज इन टेम्परेचर और कैटलिस्ट इसमें यूज होता है. देखो पहले क्या लिखा है? फर्स्ट इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. देखो बुक में सारा एक्सप्लेन किया है मैंने, ऑलरेडी एग्जांपल कराया था. कंसंट्रेशन में एग्जांपल लिया था. तो क्या लिखोगे? पहले इसमें हेडिंग डालोगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन. कोई एक बता दो कि इफ यू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ आइदर नाइट्रोजन. अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट बोलने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा. इफ in this reaction if we increase the concentration of nitrogen or hydrogen then equilibrium favor the forward direction and more ammonia will form. हो गया खत्म. एक इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन हो गया. दूसरा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. अब आपको रिएक्शन कौन सा है? क्या बोलोगे? लोअर टेम्परेचर को फेवर करता है. तो क्या बोलोगे? इफ टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस देन इक्विलिब्रियम फेवर द फॉरवर्ड एंड मोर अमोनिया विल फॉर्म. देखो बुक में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी दिया हुआ है, लिखा है. देखो द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, hence lowering of temperature will shift the equilibrium to right. बराबर. तो at low temperature however the rate of reaction is small and longer time would be required to uphold the equilibrium. जितना टेम्परेचर कम रखोगे उतना आपको बेटा इक्विलिब्रियम फेवर करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन.
तीसरा इफेक्ट कर रहा है बेटा क्या, इफेक्ट का प्रेशर। अब प्रेशर देखो वॉल्यूम यहाँ पे कितना है 2 है, मतलब प्रेशर क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो if we increase the pressure of reaction then equilibrium shifted to forward and more ammonia will form। देखो क्या लिखा है, the forward reaction is favored with high pressure। बोला ना मैं, प्रेशर आपको बढ़ाना होगा with high pressure as it proceed with decrease in number of mole, क्योंकि मोल आपका कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, मतलब प्रेशर बढ़ाना। लास्ट क्या बेटा, बस समझाओ वैल्यूज दे दिया, कर लोगे इसको। तो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन टेम्परेचर प्रेशर आपके ये चैप्टर हो गया। कौन से चैप्टर की